International Client Handicap, Concept of Impairment, Handicap, Activity Limitations and Disability. ICIDH Model, WHO 1980, International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps में एक सरल रेखीय मॉडल से बीमारी, क्षति, निशक्तता तथा विकलांगता के बीच संबंध दिखाए गए हैं। डेफिनेशंस। पहला, इम्पेयरमेंट, असमर्थता, क्षति, सामान्यतः अंगों के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, भौतिक अथवा शारीरिक रचना संबंधी अथवा कार्यक्षमता में हानि या असामान्यता की क्षति कहते हैं। सेकेंड, डिसेबिलिटी, निशक्तता, अक्षमता, एक व्यक्ति के स्तर पर कार्य करने की क्षमता में आने वाली कमी जो कि उससे अपेक्षित है, निशक्तता कहलाती है। निशक्तता क्षति के कारण होती है जो किसी व्यक्ति को कार्यात्मक क्षमता एवं क्रियाकलाप में कमी को दर्शाती है। थर्ड, हैंडीकैप, विकलांगता, विकलांगता वह असुविधा है जो क्षति अथवा निशक्तता के कारण होती है। निशक्तता में जब व्यक्ति विपत्ति के वातावरण से घिर जाता है और अपनी आयु, लिंग तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के अनुसार सामान्य भूमिका निभा नहीं पाते हैं तो विकलांग हो जाता है। विकलांगता निशक्तता का सामाजिक परिणाम है। ICIDH-2 1997 में निशक्तता के निम्न रूप से परिभाषित किया गया है। निशक्तता एक व्यापक शब्द है जिसमें 3 आयाम सम्मिलित हैं। पहला, शारीरिक ढांचा तथा कार्य, दूसरा, व्यक्तिगत क्रियाएं तथा तीसरा, सामाजिक भागीदारिता। इसमें से स्वास्थ्य संबंधी आयाम में कठिनाई को कार्य तथा ढांचे में क्षति कहा गया है। क्षति के कारण व्यक्ति के कार्य के ऊपर प्रभाव को क्रियाकलाप में सीमाएं, एक्टिविटी लिमिटेशन कहा गया है तथा जीवन की परिस्थितियों में भाग लेने की प्रकृति तथा विस्तार में सीमा को भागीदारी में सीमा, पार्टिसिपेशन लिमिटेशन नाम दिया गया है। क्षति, क्रिया, भागीदारी आपस में संबंधित हैं और इन तीनों को 3 परिप्रेक्ष्य संदर्भ के आधार पर समझना चाहिए: वातावरणीय संदर्भ, व्यक्तिगत संदर्भ तथा संस्थागत संदर्भ। मेट्स ने ICIDH-2 उपागम के स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला, व्यक्ति में विकृति हो सकती है लेकिन उसके कारण किसी भी कार्य को करने में सीमा आरोपित नहीं हुई। दूसरा, व्यक्ति में कार्य करने में सीमा है लेकिन कोई प्रत्यक्ष शारीरिक क्षति नहीं है। उदाहरण, बीमारी के कारण कार्य करने में कमी। तीसरा, शारीरिक क्षति तथा कुशलता में सीमा ना होने पर भी कार्य नहीं है, प्रकार्य कुशलता में सीमा ना होने पर भी सामाजिक भागीदारी में कमी। उदाहरण, पहले को कोई मानसिक बीमारी, HIV, एड्स। चौथा, व्यक्ति के ऊपर उल्टे क्रम में भी प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि संस्था में रह जाने के कारण सामाजिक कुशलता में कमी, निष्क्रियता के कारण मांसपेशियों में अकड़न। ICIDH-2 के बाद इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ICF 2001 अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की अवधारणा दी गई, जिसमें शारीरिक दशा तथा कार्यकुशलता के बीच के संबंध को छोड़ दिया गया और कार्यकुशलता को ICIDH-2 में दिए गए क्षेत्रों के आधार पर सीधा वर्गीकृत किया गया। यह सन 2001 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा अपनाया गया। WHO के अनुसार ये इस बात को स्वीकार करता है कि हर व्यक्ति स्वास्थ्य में हानि महसूस कर सकता है और धीरे धीरे अपने आप को मात्रा में निशक्त पा सकते हैं। इसके अनुसार निशक्तता केवल मात्र अल्पसंख्यकों के साथ घटित होने वाली घटना नहीं है। ICF ने निशक्तता के अनुभव को
मुख्य धारणा में लाने का या एकीकृत करने का प्रयास किया।